फ्रेंड्स, आज एक और छोटा सा टॉपिक स्मॉल टॉपिक डील करेंगे, सेनेसेंस। ये भी बेसिकली जैसे एब्सेशन है वैसे ही फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बेसिकली ये भी कह सकते हैं कि ये डेवलपमेंट का ही पार्ट है। ठीक है, डेवलपमेंट, या इसको एक तरह से ये भी कह सकते हैं, आपने एजिंग सुना होगा। एजिंग मीन्स कि जैसे जैसे हम एज बढ़ती है, ठीक है, मैच्योरिटी आती है, और द लास्ट स्टेप ऑफ लाइफ इज़ डेथ, है ना। तो सेनेसेंस जो है वो डेथ और मेच्योरिटी, डेथ और एजिंग के बीच का एक प्रोसेस कह सकते हैं, या एक स्टेप है जो कि सेनेसेंस है। और सेनेसेंस बेसिकली अगर प्लांट की बात करें तो उसमें उसे सेनेसेंस कहते हैं, और अगर एनिमल्स की बात करें तो यही प्रोसेस जो है वो सेल प्रोग्रामिंग डेथ या प्रोग्राम सेल डेथ या फिर एपोप्टोसिस कहलाता है। ठीक है, दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है एपोप्टोसिस और सेनेसेंस में? एक तो यही बात हो गई कि सेनेसेंस की बात जब हम करते हैं तो दैट मीन्स हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, और एपोप्टोसिस की बात कर रहे हैं दैट मीन्स हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं। इसके अलावा सेनेसेंस की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या है कि इसमें जो न्यूक्लियस है वो एट लास्ट तक रहता है। ठीक है, यानी ये भी कह सकते हैं कि सबसे बाद में न्यूक्लियस जाता है, या डिग्रेडेशन जो होता है वो न्यूक्लियस का सबसे लास्ट में होता है। जबकि अगर हम एपोप्टोसिस की या प्रोग्राम सेल डेथ की बात करें, एपोप्टोसिस, ठीक है, आपने सुना भी होगा या जोलॉजी में पढ़ा होगा, पीसीडी, प्रोग्राम सेल डेथ कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें न्यूक्लियस पर ही सबसे पहले, किसी भी एनिमल सेल में न्यूक्लियस ही सबसे पहले डिग्रेडेट होना शुरू होता है। ठीक है, उसके लिए पर्टिकुलर 2 पाथवे होते हैं। दिस इज़ द अनदर इशू। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जबकि सेनेसेंस या प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो इसमें जब सेनेसेंस की बात करते हैं दैट मीन्स उसमें न्यूक्लियस एट लास्ट डिग्रेडेट होना शुरू होता है। तो इसमें सबसे पहले क्या जाता है, तो क्योंकि प्लांट्स के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गेनील है वो होता है क्लोरोप्लास्ट। तो इसमें जो डिग्रेडेशन स्टार्ट होता है जब हम ये कह रहे हैं कि एजिंग और डेथ के बीच का जो प्रोसेस है, ठीक है, एजिंग का मतलब मैच्योरिटी आ रही है, और मैच्योरिटी, डेथ का मतलब एकदम ही लाइफ ख़त्म हो गई। ठीक है, तो इसके बीच का कहीं कहीं कुछ सिम्टम्स तो ऐसे होंगे ना जो शो कर रहे होंगे कि वो कहीं ना कहीं उसको हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, प्लांट्स में जो हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है, तो ये उसी को कहते हैं सेनेसेंस। ठीक है, हेल्थ इशू नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ये है कि एजिंग का ही, डेवलपमेंट का ही पार्ट है। ठीक, अगर साइंटिफिकली बात करें तो इट इज़ अ एंडोजिनसली रेगुलेटेड प्रोसेस, यानी कि ये भी कह सकते हैं इसके जीन्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, या ये कहें कि ये प्रोग्रामिंग ऑलरेडी प्लांट्स में जेनेटिकली कोडेड होती है। ठीक है, एंडोजिनसली रेगुलेटेड, प्रोग्रेसिव एंड डेट्रियोरेटिव प्रोसेस। डेट्रियोरेटिव का मतलब क्या होता है, डेट्राइटस से बेसिकली बना है। डेट्राइटस का मतलब जब हम कभी डिकम्पोजिशन या फिर इकोसिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें एक वर्ड आता है डेट्राइटस, इसका मतलब ही है कि सड़ा गला। ठीक है, तो यह यानी कि ये सेनेसेंस बेसिकली ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें चीज़ें या पूरा का पूरा होल प्लांट या फिर कोई पर्टिकुलर टिश्यू, सेल या फिर ऑर्गन डिग्रेडेट होने लगता है। ठीक है, या फिर मतलब ये भी कह सकते हैं डेट्रियोरेट होने लगता है। ठीक है, अपनी बैड पोजीशन में जाने लगता है, या फिर ये भी कह सकते हैं जो भी बायोमोलिक्यूल्स जो कंपोजिशन था वो धीरे धीरे अपने मोनोमर्स में टूटने लगता है। ठीक है, और मोनोमर्स में टूटने के बाद में वो बेसिकली उस पर्टिकुलर ऑर्गेन प्लांट को पेरेंट प्लांट से डिटैच भी कर देता है, साथ में उसके जो भी बिल्डिंग ब्लॉक्स या मोनोमर्स जो होते हैं वो पहुंच जाते हैं किसी ऐसे प्लेस पर जहां पर नई लीफ या बड का फॉर्मेशन होना शुरू होता है। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव है, एंडोजिनसली रेगुलेटेड प्रोसेस है, बट इट इज़ अ डीजेनरेटिव प्रोसेस। ठीक है, डीजेनरेशन का काम होता है, ये डेवलपमेंट का ही पार्ट है, और होगा कब, जब ग्रोथ हो जाएगी उसके बाद सेनेसेंस का नंबर आता है। ठीक है, इसी सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो जो डेसिडुअस फॉरेस्ट है उनमें लीव्स का शेडिंग हो जाना। ठीक है, लीव्स की शेडिंग कैसे होती है कि सबसे पहले उसमें कलर चेंजेस हो, क्योंकि एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो, जाहिर सी बात है इसमें कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस और एनाटॉमिकल चेंजेस होंगे। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस की अगर हम बात करें तो उसका सबसे पहले, क्योंकि मैंने बताया कि सेनेसेंस में क्लोरोप्लास्ट ही धीरे धीरे डिग्रेडेट होने लगता है सबसे फर्स्टली, तो क्या होता है कि लीफ अपना कलर चेंज कर देती है। यूजुअली लीफ कैसी होती है कि लीफ ग्रीन कलर की होती है, लेकिन जब जैसे ही सेनेसेंस स्टार्ट होती है तो सबसे पहले इसका कलर चेंज होता है, क्रोमोप्लास्ट में बदलता है या फिर येलोइंग होना शुरू हो जाती है। ठीक है, सेनेसेंस को येलोइंग भी कहते हैं।
इसके बाद में तो ये डेसिडुअस फॉरेस्ट में या डेसिडुअस जितने भी ट्रीज़ हैं वो उसमें सेनेसेंस एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, ठीक है। फ्रूट राइपनिंग है वो भी सेनेसेंस का ही एक एग्जांपल है। तीसरी बात है इसका क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि सेनेसेंस जो है वो एक इरिवर्सिबल है, यानी कि वो चेंजेस जो कि किसी पर्टिकुलर प्लांट में, यानी कि अगर ये हम बात करें कि डेसिडुअस प्लांट की जो ट्री प्लांट की जो लीफ है अगर वो एक बार येलो हो गई तो ये नहीं है कि अब उसको उसी पर्टिकुलर लीफ में चेंजेस आ जाएंगे तो वो वापस ग्रीन हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो ये इस वजह से कहा जा रहा है कि ये कैसा प्रोसेस है, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। अगर यहाँ पे डिफरेंस की बात करें, एजिंग की बात करें तो लाइफ स्पान में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, डेवलपमेंटल चेंजेस यानी वो प्रोग्रेसिव भी हो सकते हैं या जो भी चेंजेस हैं तो वो सारा कहलाएगा एजिंग, ठीक है। सेनेसेंस की अगर हम बात करें तो इसमें ज़्यादातर कैसे प्रोसेसेस आ रहे हैं जो कि डिजेनरेटिव है, डिग्रेडेटिव प्रोसेस है या डेट्रियोरेटिव प्रोसेस है, ठीक है। डेथ की बात करें तो अल्टीमेट टर्मिनेशन ऑफ लाइफ स्पान, यानी कि लाइफ ख़त्म हो गई है तो दिस इज़ द डेथ। ये तो हो गया डिफरेंस, ठीक है। अगर टाइप ऑफ सेनेसेंस की बात करें तो टाइप ऑफ बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, होल प्लांट सेनेसेंस हो सकती है या ऑर्गेन सेनेसेंस हो सकती है। होल प्लांट सेनेसेंस को मोनोकार्पिक सेनेसेंस भी कहते हैं, या ये कहें कि ये बेसिकली एनुअल प्लांट्स या मोनोकार्पिक फ्रूट्स के लिए या प्लांट्स के लिए प्लांट्स में पाई जाती है, कौन सी, होल प्लांट सेनेसेंस। और ऑर्गेन सेनेसेंस पॉलीकार्पिक प्लांट्स के लिए होती है, ठीक है। अब बात ये समझ लेते हैं कि ये जो होल प्लांट सेनेसेंस है इसे मोनोकार्पिक क्यों कह रहे हैं। मोनोकार्पिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि होता क्या है कि जब कोई जितने भी एनिमल्स होते हैं वो अपनी लाइफ साइकिल एक रिप्रोडक्टिव साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं, तो वैसे भी उस प्लांट को रहना तो है नहीं, ठीक है, उनकी लाइफ साइकिल ख़त्म हो चुकी है। तो उसमें क्या होता है कि वो पूरे प्लांट में सेनेसेंस शो करते हैं, तो इस एक तरह से एक डिजेनरेटिव प्रोसेस होता है और अल्टीमेटली डेथ हो जाती है प्लांट की, ठीक है। तो इस वजह से इसको कहा जा रहा है कि मोनोकार्पिक, मोनो का मतलब ही हुआ वन और कार्पिक का मतलब हुआ रिप्रोडक्टिव पार्ट से, ठीक है। तो एक रिप्रोडक्टिव साइकिल कंप्लीट किया, दैट वन, इस वजह से इससे बोलते हैं कि ये जो होल प्लांट सेनेसेंस है उसको मोनोकार्पिक सेनेसेंस भी कहते हैं, ठीक है। ऑर्गेन सेनेसेंस की अगर हम बात करें तो ये पॉलीकार्पिक, यानी कि ये भी कह सकते हैं पेरिनियल्स और बाइनियल्स के लिए हो सकती है, ठीक है। यूजुअली पॉलीकार्पिक प्लांट्स यानी कि जो जिनकी लाइफ स्पान मतलब एनुअल्स नहीं है, बाइनियल्स प्लांट्स हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि ये जिसमें रिप्रोडक्शन एक बार से ज़्यादा टाइम हो सकता है, ठीक है। उनकी लाइफ साइकिल में कई रिप्रोडक्टिव स्टेजेस आती हैं या कई रिप्रोडक्टिव साइकिल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो उस तरह के प्लांट्स को पॉलीकार्पिक प्लांट्स कहते हैं। और ऑर्गेन सेनेसेंस बेसिकली उसी में देखा जाता है, यानी कि ये भी कह सकते हैं कि उसमें पर्टिकुलर पार्ट का जब काम ख़त्म हो जाता है तो उस पार्ट में ही सेनेसेंस होती है, पूरे होल प्लांट में नहीं होती, यानी कि पूरा का पूरा प्लांट नहीं मरता, केवल वो पर्टिकुलर पार्ट जाता है, ठीक है। जैसे कि लीव्स की अगर हम बात करें डेसिडुअस फॉरेस्ट में, ठीक है, इसको साइमल्टेनियस या सिंक्रोनस सेनेसेंस भी कहते हैं, ठीक है। शूट सेनेसेंस हो सकती है, यानी कि केवल एरियल शूट जा रही है सेनेसेंस के दौरान या डिग्रेडेट हो रही है, ठीक है, या फिर कोई फ्लोरल ऑर्गन हो रहा है, ठीक है, लीफ मतलब फ्रूट का काम खत्म हुआ, फ्लावर का काम खत्म हुआ, 2-3 दिन लगा रहा, उसके बाद झड़ गया, ठीक है, ये तो कॉमन सही है। इसके अलावा सेनेसेंस फ्रूट की भी हो सकती है, यानी कि ड्राई फ्रूट्स में भी हो सकता है। फ्लैशी फ्रूट का मतलब यहाँ पे राइपनिंग से है, ठीक है, आफ्टर राइपनिंग कि उसका प्लांट का डिटैच हो फ्रूट का पेरेंट प्लांट से डिटैच हो जाना, ठीक है। तो ये दीज आर जब किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में होती है तो उसे ऑर्गन सेनेसेंस कहते हैं, जब होल प्लांट में होती है तो उसे होल प्लांट सेनेसेंस कहते हैं। अगर हम बात करें कि उसके दौरान चेंजेस कौन से अल्ट्रा चेंजेस आते हैं सेनेसेंस के दौरान किसी पर्टिकुलर सेल में या पर्टिकुलर प्लांट में, तो सबसे पहले मैंने बताया कि क्लोरोप्लास्ट ही डिग्रेडेट होना शुरू होता है, तो जो क्लोरोप्लास्ट है वो डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा, ठीक है। और सबसे बेस्ट एग्जांपल इसी वजह से जब कभी सेनेसेंस होना शुरू होती है तो लीव्स का ग्रीन कलर पहले येलो में चेंज होता है या रेडिश ब्राउन हो जाती है, उसके बाद पत्ती गिरती है, ठीक है। डेसिडुअस फॉरेस्ट में ये कॉमन है। तो क्लोरोप्लास्ट डिसऑर्गेनाइज हो जाता है या फिर क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी बात है, अब क्योंकि धीरे धीरे डिग्रेडेटिव प्रोसेस है, दैट मीन्स कि अब प्रोटीन सिंथेसिस की उतनी नीड नहीं है, तो राइबोसोम का नंबर कम हो जाएगा। इसके अलावा जितने भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कॉम्प्लेक्सेस हैं, यानी कि ER हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ये सारे भी धीरे धीरे ब्रेक करने लगते हैं, ठीक है, ब्रेक करके वेसाइकल्स फॉर्म में आ जाते हैं। इसके बाद टोनोप्लास्ट की बात करें, दैट मीन्स
आउटर मेम्ब्रेन या ये कहें कि मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, ठीक है, वो भी डिसइंटीग्रेट होने लगती है, यानी कि वो छोटी होने लगती है, क्योंकि प्लांट में तो बहुत सारा काम विक्यूल के थ्रू या फिर टोनोप्लास्ट के थ्रू ही होता है ना, तो वो डिसइंटीग्रेट होने लगती है क्योंकि अब पर्टिकुलर सेल को खत्म होना है धीरे धीरे। इसके अलावा न्यूक्लियस लास्ट तक रहता तो है, लेकिन फिर भी इसमें इसका भी जो क्रोमैटिन है या ये कहें कि डीएनए है वो धीरे धीरे डिग्रेडेट होने लगता है। और ये सारा होगा कैसे कि जब भी सेनेसेंस का सिग्नल मिलता है प्लांट को, तो वो धीरे धीरे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स सिंथेसाइज करने लगता है, वो पर्टिकुलर सेल, वो पर्टिकुलर पार्ट या पर्टिकुलर ऑर्गन प्लांट का, ठीक है। अगर फैक्टर्स की बात करें तो कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो प्रमोट करते हैं, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो डीले करते हैं। अगर प्रमोट करने वाले फैक्टर्स की बात करें तो ABA है, दैट मीन्स एब्सिसिक एसिड। बहुत फाइटो हार्मोन का बहुत क्रूशियल रोल है यहाँ पे एब्सिसिक एसिड का, वो सेनेसेंस को प्रमोट करता है। इथाइलिन प्रमोट करती है, जबकि साइटोकाइनिन क्या करता है, डीले करता है। क्यों? साइटोकाइनिन बेसिकली सेल डिवीजन से रिलेटेड है, वो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। जबकि अभी जब सेनेसेंस होने वाली होती है तो सारे के सारे इनहिबिटरी हार्मोन्स की ज़रूरत है, ठीक है, कि क्योंकि आप सेल डिवीजन नहीं चाहिए, अब बेसिकली हाइड्रोलिसिस चाहिए कि वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मान लीजिए बनी है या ट्राइग्लिसराइड्स बने हुए हैं, या फिर अगर हम फॉस्फोलिपिड्स हैं तो अब फॉस्फेट अलग हो, लिपिड्स अलग हो, और लिपिड्स में भी फैट्स अलग हो, फिर फैट जा कर के उन पार्ट्स में जा कर के अपना रोल प्ले करें जहाँ पर जो न्यू डेवलपिंग रीजन है, ठीक है। मान लीजिए नई फ्लोरल बड बन रही है तो वहाँ पे जाके काम करना है, ठीक है। तो साइटोकाइनिन क्या करता है, डीले कर देता है, जबकि इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड प्रमोट करते हैं। अगर वाटर स्ट्रेस की कंडीशन है तो ये भी सेनेसेंस को प्रमोट करेगा अल्टीमेटली, क्योंकि ड्रॉट कंडीशन आ जाएंगी, मुरझा जाएगा प्लांट। इसके अलावा अगर लाइट की बात करें तो टेम्परेचर स्ट्रेस भी, बहुत ज़्यादा लाइट होगा या डार्क पीरियड होगा तो भी सेनेसेंस प्रमोट होगी, ठीक है। और टेम्परेचर स्ट्रेस की बात करें तो वही कि एलिवेटेड टेम्परेचर या हीट होगी तो फिर सेनेसेंस प्रमोट होगी। इसके अलावा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है तभी भी सेनेसेंस का प्रोसेस एनहांस होता है। अगर सिग्निफिकेंस की बात करें तो क्या ये एक फ्रूटाइल प्रोसेस है? नो, इट इज़ मतलब कि इट इज़ अ सिग्निफिकेंट प्रोसेस। कैसे कि जितना भी उसके दौरान मैंने बताया ना कि सेनेसेंस के दौरान डिग्रेडेशन होने लगता है, यानी कि जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स थे या पॉलीमर्स थे वो अपने मोनोमर्स में टूटने लगते हैं, और ये मोनोमर्स कहाँ पे जा कर के यूज़ होने लगते हैं, जहाँ जो कि न्यू ग्रोइंग पार्ट है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि रीयूटिलाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स बिल्डिंग ब्लॉक्स, किसका, प्रोटीन्स का। ये तो एग्जांपल दिया है कि प्रोटीन्स यानी कि अमीनो एसिड में टूट जाएगा, इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो भी अपने मोनोमर्स में टूट जाएंगे, ठीक है, मोनोसेकेराइड्स में। फिर वहाँ पे जहाँ पे नया बड बन रहा होगा, नया फ्लावर बन रहा होगा, नया फ्रूट बन रहा होगा, वहाँ पे जा कर के अपना काम करने लगते हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है कि जो भी नॉन फंक्शनल पार्ट होना चाहिए, नॉन फंक्शनल पार्ट हैं किसी प्लांट में, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई एक बड़ा सा लंबा ट्री है, ठीक है, उसमें कुछ सीडलिंग, उसके जो छोटे छोटे न्यू बॉर्न्स पार्ट होंगे या न्यू बॉर्न्स लीव्स होंगी, वो नीचे बेसल पोर्शन में भी है, लेकिन ना वहाँ पे लाइट आ रही है, ना ही वहाँ पे प्रॉपर, क्योंकि लाइट नहीं आ रही तो सही से बात है कि फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस उतना प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो होता क्या है कि वो वाली सारी लीव्स या वो वाला पार्ट किस पर डिपेंडेंट हो गया, जो सनलाइट के कांटेक्ट में आ रही है ना। तो एक तरह से कह सकते हैं ना कि यहाँ से तो यही अच्छा है कि वो चूँकि अपना खाना, मतलब उनके पास मशीनरी होने के बावजूद अपना खाना नहीं बना पा रही है, वो पैरासाइट हो गई उस पर्टिकुलर ट्री पे, तो बेहतर है ना कि उनको हटा दिया जाए, ठीक है। तो इस तरह के केस में सेनेसेंस हेल्पफुल है, ठीक है। फूड या न्यूट्रिशन, वो सभी पार्ट्स जो कि पर्टिकुलर प्लांट पे पैरासाइट हैं तो उनको मतलब इरेज करने के लिए, ठीक है, सेनेसेंस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल। अगेन सेनेसेंस का एक और बहुत ख़ास बात है कि जब कभी भी एडवर्स कंडीशंस आती हैं, ठीक है, सीजनल एडवर्सिटी आती है, तो उस दौरान भी ये सेनेसेंस प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल। कैसे कि डेसिडुअस की ही बात करें, डेसिडुअस ट्रीज़ हैं, मौसम में ऑलरेडी इतना मतलब ह्यूमिडिटी हो चुकी है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो अब क्या करेंगे, पत्तियाँ, बेहतर यही है ना कि कम पत्तियाँ रह जाएं कि ताकि प्लांट ज़िंदा तो रह सके, बट जो एक्स्ट्रा पत्तियाँ हैं या ये कह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो ट्रांसपिरेशन कर रही हैं तो बेहतर है गिर जाए, है ना। तो ये ट्रांसपिरेशन रेट को क्या कर देगा, कम कर देगा, है ना। तो इसी वजह से डेसिडुअस ट्रीज़ में इसका बेस्ट एग्जांपल देखा जा सकता है कि लीफ फॉल
मतलब कि लीफ फॉल हो जाता है, ठीक है। ताकि उससे उससे हेल्प क्या मिली कि ट्रांसपिरेशन रेट, प्लांट के पास पानी वैसे ही कम था तो ट्रांसपिरेशन रेट अल्टीमेटली कम हो गया। और द लास्ट वन इज़ कि जितनी भी पत्तियां गिरती हैं वो जाहिर सी बात है सॉइल पे ही गिरेंगी, और सॉइल पर गिरने की वजह से वो क्या ग्रीन मैन्योर डेवलप कर रही है डिट्राइटस की मदद से, या डिकम्पोजर्स जो होते हैं, ठीक है। ये पूरा एक चेन बना लेते, फूड चेन बना रहे हैं, ठीक है। तो जितना भी डिट्राइटस पार्ट होता है, डिकम्पोजर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इस ग्रीन मैन्योर को ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि सॉइल जो है फर्टाइल हो जाती है। तो सेनेसेंस का एक ये भी अच्छा रोल है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट रोल है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सेनेसेंस, एंड मोस्ट प्रोबेबली कल एक पूरा 10 से 15-20 जितने भी हो पाएंगे क्वेश्चंस, या तो लाइव सेशन में करेंगे या फिर ऐसे ही, ठीक है। इसी पार्ट से, इस 4th यूनिट का जितना भी पार्ट पढ़ा चुकी हूँ उस पार्ट से, ओके। चलिए, थैंक यू। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अगर आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो उसे डिसलाइक कर दीजिएगा, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब बहुत स्पेसिफिक डेज़ में ही वीडियोस डाल रही हूँ, राइट। ओके, थैंक यू।